नमस्कार। और इससे कैलकुलेट की जाती है। तो देखा जाए तो ये एक नेवर एंडिंग बट साइक्लिक प्रोसेस है। दिन है फिर रात है, इसमें ड्युअलिटी है, लेकिन इसमें सिंगुलैरिटी भी है। जब हम समाधि की बात करते हैं तो वहां पे समाधि लेने वाले का समय रुक जाता है, तो वो सिंगुलैरिटी में चला जाता है। इस साइक्लिक प्रोसेस के 3 पार्ट हैं: सृष्टि, स्थिति और प्रलय। सृष्टि का मतलब सृजन यानी क्रिएशन, स्थिति का मतलब एग्जिस्टेंस यानी उसका चलते रहना, और प्रलय का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, जब सब कुछ नष्ट होकर फिर से सृष्टि की तरफ हम चले जाते हैं। और इसको भी हम मानते हैं कि ये रिपीटेटिव साइक्लिक प्रोसेस है जो चलते रहता है। और ये मैनेज कौन करता है? त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर माने जाते हैं, विष्णु जी सस्टेनर माने जाते हैं जो कि इस प्रोसेस को चलाते रहते हैं, और शिव जी जो है वह प्रलय के देवता यानी ट्रांसफॉर्मेशन के देवता माने जाते हैं। जैसे हमारा मानना है कि जब प्रभु शिव की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाता है, और फिर ये क्रिएशन का प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होता है, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड देन अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा ये मानना है कि इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, नेवर एंडिंग साइक्लिक प्रोसेस। शास्त्रों से हमें पता लगता है कि समय की सबसे पहली कैलकुलेशन सनातन धर्म के हिसाब से ऋषि गणित ने की थी, जिसका वर्णन मनुस्मृति और महाभारत में भी मिलता है। उनके हिसाब से जो समय था वो क्रिएशन की पूरी एक साइकिल के हिसाब से नापा जाता था, जिसे कल्प कहते थे। और एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात, यानी 1 डे ऑफ ब्रह्मा जी इक्वल्स 1 कल्प। विष्णु पुराण के हिसाब से एक कल्प बराबर 8.64 बिलियन ईयर्स होते हैं। हर एक कल्प 2 अर्धकल्पों से बना हुआ है, और एक अर्धकल्प 4.32 यानी 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है। और यह जो 4.32 बिलियन ईयर्स हैं वो ब्रह्मा जी का दिन है, और 4.32 बिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी की रात है। टोटल मिला दे तो एक कल्प 1 डे होता है, विच इज 8.64 बिलियन ईयर्स। एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं, और ये युग जो है अगेन 4 में डिवाइडेड है: सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। इसमें जो सबसे पहला युग होता है, जिसे कृत युग या सतयुग कहते हैं, वह सबसे लंबा होता है, और यह है 1.728 मिलियन ईयर्स का होता है। और इसमें सबसे आखिर में आता है कलयुग। कलयुग जो है वो 4,32,000 साल का होता है। देवताओं का एक दिन बराबर पृथ्वी पे 1 साल, और यह भी दिन और रात में डिवाइडेड है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसके हिसाब से एक जो दिन का पहर होता है वो 180 दिन का होता है, और फिर 180 दिन यानी 360 दिन मिलाकर के आपके 1 साल बनता है। सनातन धर्म में एक और डिवीजन है जिसे मनवंतर कहते हैं, और हर एक मनवंतर एक मनु के द्वारा रूल होता है, और ऐसे 14 मनु हैं। और एक कल्प में ये रोटेशन में 14 मनु बारी बारी से रूल करते हैं, और इनके साथ सप्तऋषि
और एक नए इंद्र आते हैं। तो देखा जाए तो हर एक मनु 71 महायुग यानी 308 मिलियन ईयर्स के लिए रहते हैं। और जो प्रेजेंट मनु है उनका नाम है वैवस्वत और हम 7वें मनवंतर में हैं। सनातन धर्म में जो समय है वो क्रिएशन का एक एस्पेक्ट माना जाता है और यह आपको तब तक इस वर्ल्डली प्लेजर्स में फंसाए रखेगा जब तक आपके सेंसेस उससे कनेक्टेड है। एक तरीके से देखा जाए तो एक ये इल्यूजन है। अगर देवताओं की बात करें तो उनके लिए तो समय सेम ही है और यह कंटिन्यूअस इनविजिबल इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस जो है यही उनके लिए समय है। अगर देखा जाए तो समय एक परसेप्शन है और कहते हैं कि समय एक छलावा है जिसको हम तब तक परसीव करते हैं जब तक हम इस वर्ल्डली प्लेजर में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम नहीं रहे तो हमारे लिए समय भी नहीं रहा। कहते हैं कि ईश्वर के लिए तो कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है समय का। उनके लिए तो यह एक नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है। पुराने जमाने में हमारे पूर्वजों के लिए समय जो था वो एक डिल्यूशनल एंटिटी थी, इसीलिए वे कभी जो समय का रिकॉर्ड कीपिंग था उसमें बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि ये सब तो छलावा ही है। देयर इज क्रिएशन, देयर इज सस्टेनेंस, देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन। जो आज है कल नहीं होगा। और उनके लिए तो जो इवेंट्स हैपन होते थे उनकी तब तक कोई वैल्यू नहीं थी जब तक उसको किसी भी तरीके से आप ईश्वर से या धर्म से नहीं जोड़ सकते थे। तो ये था एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट समय के बारे में और हम इसके ऊपर एक पूरी सीरीज कर रहे हैं जहाँ पे हम आपको समय के जो अलग अलग पहलू हैं और सनातन धर्म समय को कैसे परसीव करता है उसके बारे में बताएंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं सीरीज की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।